सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 3 हमारा परिवेश का चैप्टर हमारा भोजन, जिसमें मैं बताऊंगी पोषण के आधार पर भोज्य पदार्थों के प्रकार। इस वीडियो का निर्माण किया गया है। आप व्हाट्सएप पर बच्चों को इसे प्रेषित कर सकते हैं, मोहल्ला क्लास में इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। हमारा भोजन के आधार पर हम देखेंगे भोज्य पदार्थों के प्रकार। देखिए, भोज्य पदार्थ जो हैं वो 3 रूप में हमारे शरीर का पोषण करते हैं। तो इन्हीं गुणों के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो? पहला है ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं, यानी कि ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, इनको हम कहते हैं ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। तो ये कौन कौन से होते हैं? गेहूं, चावल, चीनी, तेल। यहाँ देखिए, ये हमने कुछ पिक्चर्स का यूज़ किया है ताकि बच्चे इनको पहचान सकें। जैसे कि तेल हो गया, घी है, गुड़, मक्खन, चावल, रोटी, दूध, अंडा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। जो दूसरा प्रकार है वो है वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ करने में जो पदार्थ हमारी मदद करते हैं उन्हें हम वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कि दालें हो गई, दूध हो गया। तो देखिए, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? अखरोट है, मछली है, मांस, दूध, अंडा, मूंगफली, दालें, यानी कि जिन चीज़ों में ज़्यादा प्रोटीन होता है तो वो होते हैं हमारे वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। अब हम आगे देखेंगे तीसरे प्रकार का जो भोज्य पदार्थ है वो होते हैं रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ, यानी कि जो विभिन्न बीमारियों से हमारा बचाव करते हैं, तो उनको हम कहते हैं रोग से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ। और इसमें मुख्य रूप से फल और सब्जियां शामिल होती हैं। तो तरह तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खा के हम अपने शरीर को रोगों से बचा सकते हैं। तो देखिए, फल में हम कह सकते हैं रंग बिरंगे फल, यानी कि हर कलर के फल को हमें अपने भोज्य पदार्थ में शामिल करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक दूसरी चीज़ क्या है कि जो मौसमी फल और सब्जियां होती हैं, यानी जिस मौसम में जो फल और सब्जी आते हैं हमें उनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो हमारे शरीर के उचित विकास और स्वास्थ्य के लिए भी ये आवश्यक है कि हम अपने भोजन में रोटी, चावल, दाल, सब्जियां, दूध, फल, इन सब चीज़ों को शामिल करें। और जब हम इन सब चीज़ों को शामिल करके अपना भोजन करते हैं तो वो कहलाता है संतुलित आहार, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और अगर हम संतुलित भोजन खाते हैं तो हम न केवल अपने शरीर को वृद्धि प्रदान करते हैं बल्कि हमारा रोगों से बचाव भी होता है और हमारे अंदर काम करने के लिए एनर्जी भी आती है। अब हम देखेंगे कि भोजन को लेकर कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? पहली बात कि भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, क्योंकि खुला रखने से धूल और मक्खियां उसे गंदा कर देती हैं। दूसरा है, फल और सब्जियों पर धूल जमा रहती है और इन पर छोटे छोटे कीड़े यानी कि जर्म्स भी होते हैं। तो हमें इन्हें खाने अथवा पकाने से पहले इन्हें साफ पानी से जरूर धो लेना चाहिए। और बाजार की जो खुली हुई चीज़ें होती हैं या कटे हुए जो फल होते हैं वो हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, भोजन करने से पहले साफ पानी से अपने हाथों को अवश्य धोना चाहिए। और अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर फिर भोजन करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी आदत होगी। तो बच्चों, अब आप देखिए, इस चैप्टर को पढ़िए। आपको समझ में आया हो तो फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये
कितना समझ में आया और आपको ये चैप्टर कैसा लगा? पसंद आया हो तो अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।